नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा 50 प्रश्नों का डिस्कशन जो रोज क्लासरूम में पेड टेस्ट के रूप में करवाए जाते हैं उसका सेट नंबर 12 को देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, डायनेमो वो यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दोस्तों ये कथन अगर की बात करें तो डायनेमो दोस्तों इसका खोज की बात करती है। ये माइकल फैराडे के द्वारा दोस्तों ये किया गया था। और दोस्तों ये डायनेमो जो होते हैं दोस्तों ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर ये कार्य करता है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका ये सही है। दूसरा है, डायनेमो विद्युत धारा उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। दोस्तों ये गलत है, हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर ये कार्य करता है। तो एक सही है, बाद बाकी दो गलत है। तो आंसर इसका दोस्तों ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है। दोस्तों बात करें समतल दर्पण के बारे में तो यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दोस्तों ये सही है। दूसरा है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार के बराबर होता है। दोस्तों ये भी सही है। तीसरा, प्रतिबिंब वस्तु का अपेक्षा सीधा होता है। ये भी सही है। और चौथा दोस्तों जब तीन सही तो चौथा गलत ही होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों ये गलत है। ये फिर दोस्तों ये पर्दे पर इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों ये डी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, मनुष्य की किडनी का संबंध किस तंत्र से है। अगर मनुष्य के दोस्तों किडनी का संबंध की दोस्तों बात करें तो पहले देखिए दोस्तों ये किडनी का दोस्तों कार्य क्या होता है। किडनी को पहले देखिएगा दोस्तों, इसका कार्य होता है रक्त से यूरिया निकालना, रक्त से यूरिया निकालना। अगर दूसरा कार्य की दोस्तों बात करें, दूसरा कार्य का जो होता है ये जल की मात्रा को संतुलित करना, जल की मात्रा को संतुलन बनाए रखना दूसरा कार्य इसका होता है। अगर तीसरा दोस्तों कार्य करें, तीसरा दोस्तों कार्य क्या होता है इसका कि मूत्र का निर्माण करना, मूत्र का निर्माण करना। तो ये इसका प्रमुख कार्य था किडनी का। और दोस्तों ये जो होते हैं रक्त से यूरिया निकालना और मूत्र का निर्माण करना, दोस्तों ये जो होते हैं इसी दोस्तों ये उत्सर्जन के अंतर्गत दोस्तों ये आता है, उत्सर्जन का अंतर्गत दोस्तों आता है। इस प्रकार दोस्तों देखिएगा तो ये मनुष्य की किडनी का दोस्तों संबंध किससे दोस्तों ये उत्सर्जन से इसका संबंध। आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। और दोस्तों तो बात कर ले कि मनुष्य में किडनी की संख्या कितनी होती है, तो ये 2 होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन योजक कड़ी के साथ साथ विलुप्त कड़ी के भी उदाहरण है। दोस्तों योजक कड़ी की बात की जा रही है। पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों योजक कड़ी होता क्या है। दोस्तों योजक कड़ी वो होते हैं जिसमें 2 जीवों का गुण इसमें समाहित होते हैं। 2 जीवों के गुण इसमें क्या होते हैं दोस्तों ये समाहित इसमें होते हैं, तो इसको योजक कड़ी बोला जाता है। अब देखते हैं बारी बारी कर करके। तो ये प्रोटेअप्टेरस दोस्तों ये क्या है। दोस्तों ये जो है ये मछली और एम्फीबिया के अंतर्गत दोस्तों ये योजक कड़ी है। प्रोटोस्पेटस दोस्तों ये मछली और एम्फीबिया का एक योजक कड़ी है। दोस्तों है आर्कियोस्पेटिक्स दोस्तों ये जो है ये दोस्तों ये सरीसृप और पक्षी के दोस्तों ये योजक कड़ी है। चौथा दोस्तों है एकिडना। तो एकिडना दोस्तों ये सरीसृप और अफ्तनधारी के दोस्तों ये योजक कड़ी है। तब दोस्तों देखिएगा। और दोस्तों बात करें तो ये प्रोटोस्पेटस का दोस्तों ये जो होते हैं तो इसको दोस्तों ये फेफड़े वाले मछली भी इसको दोस्तों कहा जाता है। फेफड़े वाली मछली भी इसको कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछ चुका है फेफड़े वाले मछली किसको बोला जाता है। दोस्तों ये प्रोटोस्पेटस को दोस्तों ये कहा जाता है। तो इसका दोस्तों आप देखिएगा तो आप क्या पूछ रहा है, योजक कड़ी विलुप्त कड़ी कौन किसके उदाहरण है। दोस्तों ये जो है तो ये ओर्कियोप्टेरिक्स के दोस्तों ये उदाहरण। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेबीज के वायरस सामान्यतः कुत्ते के शरीर में वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं। तो रेबीज से संक्रमित कुत्ते किस प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों बात करें रेबीज का, दोस्तों रेबीज को जो है इसको बोला जाता है, इसको रेबडी बोला जाता है। रेबीज को रेबडी भी बोल सकते हैं, रेबडी इसको बोला जाता है। और इसका दोस्तों खोज की बात करें, इसका खोज जो है दोस्तों ये लुई पास्चर के द्वारा रेबीज का खोज किया गया था। लुई पास्चर के द्वारा इसका खोज किया गया था। और दोस्तों बात करें अब रेबीज का, दोस्तों ये जो होता है मनुष्य को जब काटता है तो दोस्तों ये पहले देखिए रेबीज जो कुत्तों कहाँ पाया जाता है, ये कुत्तों का लार में पाया जाता है, लार में पाया जाता है। और जब ये मनुष्य को दोस्तों काटता है, जब मनुष्य काटता है तो ये मनुष्य के रक्त के माध्यम से
मनुष्य के रक्त के माध्यम से ये बहुत तेज़ी से केंद्रिका तंत्रिका तंत्र में दोस्तों ये प्रवेश कर जाता है दोस्तों। और केंद्रिका तंत्रिका तंत्र दोस्तों ये मस्तिष्क होता है और यहाँ ये प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से मनुष्य की मृत्यु तो ये फिक्स हो जाती है। इस प्रकार तो आप आते क्वेश्चन पर, तो पूछ रहा है कि रेबीज के वायरस सामान्यतः कुत्तों के शरीर में वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं और रेबीज से संक्रमित कुत्ते किस प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। पहला विकल्प है कुत्ते का अत्यंत क्रोधित एवं उग्र हो जाना तथा बिना किसी कारण के इधर उधर दौड़ना। दोस्तों ये सही है, इसमें होता है, इसका यही लक्षण है। दूसरा है कुत्ते सुस्त एवं मौन होकर किसी एकांत स्थान पर परे रहता। दोस्तों ये दोस्तों ये सही है। अब देखिएगा तो ए और बी दोनों ये सही है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा धातु की क्रियाशीलता है। दोस्तों इस प्रकार दोस्तों देखिएगा तो इसको आपको रटना ही पड़ेगा या इसको याद ही रखना पड़ेगा। ओलुफेंट में दोस्तों दिया गया है बहुत सी फॉर्मूला होते हैं, बहुत से मतलब टीचर का अलग अलग गुण होते हैं। पहला दोस्तों ऐसे होते हैं के ना के मोगी अल्मोरा जे, तो इस प्रकार से बहुत फॉर्मूला होते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों इस प्रकार आंसर क्या सी हो जाएगा, वो देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है लिटमस पेपर द्वारा आम्ल तथा भस्म की पहचान हो सकती है परंतु उसके शक्ति का पता नहीं लगाया जा सकता। अगर दोस्तों बात करें आम्ल का, पहले आम्ल देखते हैं। आम्ल जो दोस्तों होते हैं आम्ल दोस्तों ये क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को दोस्तों ये क्या कर देती है, लाल कर देते हैं। और दोस्तों लाल जो होता है, लाल इस पर दोस्तों ये कोई प्रभाव इस पर नहीं डालता, इसका दोस्तों यही गुण होता है। अगर दोस्तों बात करें क्षार का, दोस्तों ये क्षारीय विलयन वो होते हैं जो दोस्तों ये लाल लिटमस पत्र को दोस्तों क्या कर देते हैं, ये नीला कर देते हैं। और नीला दोस्तों होता नीला, इस पर कोई प्रभाव इस पर नहीं डालता। अब क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लिटमस पेपर द्वारा अम्ल तथा भस्म की पहचान हो सकती है परंतु उसके शक्ति का पता नहीं लगाया जा सकता है। दूसरा है दोस्तों पीएच स्केल द्वारा अम्ल तथा भस्म की पहचान के साथ साथ उसके शक्ति का भी पता लगाया जा सकता है। दोस्तों ये दोनों को दोनों दोस्तों ये सही है। आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा इसका, 1 और 2, तो दोस्तों ये दोनों हो जाएगा। आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते वाला प्रश्न है कार्बन फिलामेंट वाला प्रतिदीप्ति लैंप 20 वोल्ट के अंतर्गत 2.5 वाट पर कार्य करता है, तो लैंप का प्रतिरोध दोस्तों क्या होगा। दोस्तों इसका सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, P बराबर V स्क्वायर बाय आर, जहाँ दोस्तों V जो है ये वोल्ट है और दोस्तों R जो है ये प्रतिरोध है। अब दोस्तों R का मान दोस्तों निकालना है, तो R बराबर दोस्तों क्या होता है, V स्क्वायर बाय P हो जाएगा। अब दोस्तों V स्क्वायर का मान V कितना दोस्तों ये 20 है, तो 20 गुना 20 हो जाएगा दोस्तों। और P कितना दोस्तों दोस्तों ये 2.5 है। अब इसको काटिएगा तो काट लीजिए दोस्तों, कितना आ जाएगा ये, दोस्तों ये 160 आ जाएगा। ये आंसर इसका बी हो जाएगा 160, इसका आंसर आ जाएगा 160। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो पहला है छोटी आंत आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है। तो दोस्तों बात करें छोटी आंत का, तो इसका जो लंबाई दोस्तों होता है छोटी आंत का, इसका लंबाई की बात करें तो ये कम से कम दोस्तों ये 6 से 8 मीटर इसकी लंबाई होती है छोटी आंत का। और दोस्तों आहार नाल की दोस्तों बात करें, आहार नाल दोस्तों होता है ये 8 से 10 मीटर ये होता है, 8 से 10 मीटर के बीच दोस्तों ये होता है। अब पूछ रहा दोस्तों छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्या है, ये सही है। दूसरा है दोस्तों आहार नाल की छोटी आंत में पाचन क्रिया पूर्ण होती है दोस्तों, तो ये भी क्या है, ये सही है। तीसरा दोस्तों क्या है, विभिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है, ये भी सही है। और चौथा दोस्तों क्या है कि शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई कम होती है तथा मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। दोस्तों ये गलत है, ये कम है दोस्तों, ये अधिक होती है। इस प्रकार दोस्तों ये डी गलत है, बाद बाकी ये सभी के सभी दोस्तों ये क्या है, सभी के सभी ये सही हो जाएगा, बाद बाकी डी के डी दोस्तों ये डी गलत केवल है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है एक अवतल दर्पण द्वारा बने काल्पनिक प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार का 4 गुना है। यदि वस्तु से दर्पण की दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। अगर दोस्तों निकालिएगा, पहले देखते हैं तो ये m बराबर कितना है दोस्तों। तो अगर ये m की बात करें, ये m जो है m बराबर दोस्तों देखिए कितना है, तो ये m जो है ये 4 है। बाद में कि u का दोस्तों मान कितना है,
प्रतिबिंब दूरी दोस्तों ये 20 मीटर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वस्तु जो हमेशा होती है दोस्तों ये हमेशा ये आगे होती है, और दोस्तों ये आगे क्या होती है, ये माइनस होती है, और दोस्तों ये इधर प्लस होता है। तो ये 20 मीटर इसको मान लीजिएगा, -20 मीटर। और दोस्तों ये अवतल दर्पण दोस्तों ये उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दोस्तों बात की जा रही है। दोस्तों ये अगर उत्तल दर्पण को देखिएगा तो इस प्रकार इसको बना लीजिएगा। इधर तो क्या होता है, माइनस इधर प्लस होता है, इधर प्लस होता है। अब इसको -20 सेंटीमीटर इधर रख लीजिएगा, वस्तु को हमेशा आगे ही रखा जाता है, यू आगे हो जाएगा। अब बाद में आप क्वेश्चन पाते हैं तो यू कितना दोस्तों कितना दिया, +4 दिया हुआ है, और यू दोस्तों -20 हो जाएगा। अब इसको फॉर्मूला ले लीजिए दोस्तों, ये आवर्धन बराबर m बराबर क्या होता है, -v/u होता है, तब v/u हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इसको u का मान निकालिए दोस्तों ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये प्लस v/20 हो जाएगा। इसको मान रख लीजिएगा। आप दोस्तों यहाँ v का मान निकाल लीजिए, तो m का मान दोस्तों ये पहले से 4 दिया हुआ है, m का मान पहले 4 दिया हुआ है, तो 20 चौका दोस्तों v का मान कितना आ गया, 80 आ गया। और दोस्तों ये v u और v का मान निकल गया, तब यह लेंथ फॉर्मूला लगा लीजिएगा। तो 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। अब दोस्तों इसका मान रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/80 और -1/20 बराबर 1/f हो जाएगा। अब इसको तोड़िएगा तो ये -26 से 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने अणु उपस्थित होंगे। अगर दोस्तों बात करें तो किसी भी यौगिक में 1 मोल बराबर दोस्तों कितना होता है, किसी भी यौगिक में 1 मोल बराबर 6.022 × 10⁻³ ये दोस्तों ये होता है। अब इसको दोस्तों तोड़ लीजिएगा। तो इसको तोड़ते हैं, पहले दोस्तों देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों ये क्या होता है, कार्बन छोड़ दोस्तों इसकी बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। और दोस्तों ऑक्सीजन कितना होता है 8 × 16 फॉलो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये ऑक्सीजन दोस्तों ये 32 हो जाएगा। अब इसको दोस्तों जोड़िएगा तो ये 44 आ जाएगा, ये 44 आ जाएगा। अब दोस्तों मोल की संख्या दोस्तों निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि मोल बराबर क्या होती है दोस्तों, ये ग्राम में द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो ये ग्राम में द्रव्यमान कितना है, ये 4.4 और बटे कुल द्रव्यमान दोस्तों कितना है, आणविक द्रव्यमान दोस्तों ये 44 है। अब इसको दोस्तों निकालिएगा तो 1/10 आ जाएगा, और 1/10 दोस्तों आ जाएगा, तब इसका 0.5 दोस्तों ये आ जाएगा, ये 0.5 है, इसको रख लीजिएगा। या सीधे दोस्तों जब 1 मोल का दोस्तों मान कितना होता है 6.022 होता है, और दोस्तों 022 जो 10⁻³ होता है। अब दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1/10 से, दोस्तों ये कितना आ जाएगा, तो ये 1/2 इसको कैलकुलेशन कर दीजिएगा दोस्तों, ये 1 घट जाएगा, इसको काट दीजिएगा तो 23 में से घट जाएगा तो ये 22 हो जाएगा पावर। तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पोटेशियम क्लोराइड गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है, या किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। अगर दोस्तों बात करें तो ये जो है दोस्तों ये अपघटन ये अभिक्रिया है। आंसर दोस्तों ये क्या की हो जाएगा, जब इसको दोस्तों गर्म कीजिएगा, तो इसको जब गर्म कर लेते हैं तो दोस्तों गर्म कीजिएगा तो ये जो है 2KCl3O2 दोस्तों ये आ जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगी, अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 ग्राम की वस्तु का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है, तो यह वस्तु दोस्तों नदी में तैरेगी लेकिन समुद्र में डूब जाएगी। दूसरा है नदी में तैरेगी और समुद्र में भी तैरेगी। तीसरा है नदी तथा समुद्र दोनों में डूब जाएगी। चौथा है आंकड़े स्तर पर देने के लिए पर्याप्त नहीं। अगर दोस्तों इसको देखिएगा तो जल में दोस्तों इसका मान क्या होता है, जल में दोस्तों इसका आयतन होता है, जल में निकालिएगा तो ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। अगर दोस्तों समुद्री जल में दोस्तों बात करें, समुद्री जल में तो इसमें इसका मान जो होता है तो ये जल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जल से थोड़ा अधिक होता है। अब इसको दोस्तों निकालिएगा तो इसका घनत्व निकालते हैं पहले, तो घनत्व बराबर दोस्तों क्या होता है, घनत्व बराबर दोस्तों क्या होता है, घनत्व निकालिएगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन इसका होता है। अब दोस्तों को रख लीजिएगा तो ये द्रव्यमान कितना दोस्तों ये 50 ग्राम है, आयतन दोस्तों कितना आयतन ये 20 ग्राम है। अब दोस्तों काटिएगा तो ये 2.5 आ जाएगा दोस्तों, ये बहुत आराम से इसका इस प्रकार दोस्तों ये क्या हो जाएगा, नदी तथा समुद्र दोस्तों ये दोनों में डूब जाएगा। तो आंसर दोस्तों इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर सी आ जाएगा, नदी तथा समुद्र दोनों में डूब जाएगी। अगला प्रश्न है आंख का रेटिना प्रकाश संवेदी कोशिकाओं की एक परत है, रेटिना में किस संवेदी कोशिका की कमी या अभाव में वर्धनता उत्पन्न होगी। अगर दोस्तों बात करें तो दोस्तों आंख का रेटिना दोस्तों जो होती रेटिना, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला दोस्तों ये शंकु होता है, पहला शंकु, इसको इंग्लिश में दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको कोन बोलते हैं। और दूसरा दोस्तों जो है ये दंड होते हैं, इसको दोस्तों इंग्लिश में
ROD रोड बोलते हैं। दोस्तों अगर शंकु की बात करें तो ये जो होती है तेज प्रकाश में इसमें देखने में काम आता है, तेज प्रकाश में दोस्तों ये देखने का काम आता है। और दोस्तों ये रोड जो होती है, दंड जो होती है दोस्तों ये मंद प्रकाश में देखने के काम आते हैं। और जो शंकु दोस्तों होती है ये रंगों का पहचान दोस्तों शंकु के द्वारा किया जाता है, शंकु के द्वारा ही किया जाता है। और दोस्तों इसके द्वारा दोस्तों ये रंगों की पहचान नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन है कि आंख का रेटिना प्रकाश संवेदी की एक परत है, रेटिना में किस संवेदी की कमी या अभाव में वर्धनता उत्पन्न होती दोस्तों। ये जो होती है ये शंकु कोश के कारण दोस्तों ये होती है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये बी आ जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। पहला विकल्प दोस्तों है कि स्याही सॉल्ट, दूसरा दूध पायस, तीसरा है मक्खन जेल, चौथा दोस्तों धुआं। तो दोस्तों देखिएगा तो ऑप्शन 4 पर दोस्तों, ऑप्शन डी पर दोस्तों दिया गया धुआं जो है दोस्तों ये फॉर्म नहीं है। दोस्तों ये जो होते हैं ये दोस्तों ये एरोसोल होते हैं, एरोसोल इसको बोला जाता है दोस्तों ये धुआं को। इस प्रकार दोस्तों ये डी गलत है, बाद बाकी सभी सही है। आगे बढ़ता प्रश्न है, जे विविधता हॉटस्पॉट संकल्पना को किसने विकसित किया दोस्तों बात करती है जो है तो ये नॉर्मन मायर के द्वारा दोस्तों इसको ये विकसित किया गया है हॉटस्पॉट को। आंसर से क्या हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें अर्नेस्ट हैकेल के दोस्तों इसके द्वारा दोस्तों ये इकोलॉजी को दोस्तों ये विकसित किया गया है। अगर दोस्तों बात करें WG रोमैन का दोस्तों इसके द्वारा जो है तो ये बायोडाइवर्सिटी को इसको द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर दोस्तों बात करें एजी टॉफले का दोस्तों तो ये जो है ये इकोसिस्टम को दोस्तों इसको ये खोज किया है। इस प्रकार दोस्तों देख लीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये डी आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 10 ग्राम की वस्तु स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही है तो इस पर कार्य करने वाले बल का परिणाम दोस्तों क्या होगा, तो उसको निकालिएगा। दोस्तों P बराबर क्या होता है दोस्तों, ये P बराबर दोस्तों क्या होता है, P बराबर mb होता है दोस्तों, mb होता है। जहाँ दोस्तों ये अंत गतिज ऊर्जा की दोस्तों बात करें तो ये P²/2m दोस्तों होता है। और दोस्तों इस प्रकार अब निकालिएगा तो इस प्रकार कैलकुलेशन करने के बाद दोस्तों क्या इसका आंसर आ जाएगा। तो तोड़िएगा तो कोई वस्तु देखिए स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही है तो दोस्तों ये mg के अनुसार दोस्तों गिरेगी। और जो है ये 9.8 के अनुसार गिर रही दोस्तों, तो और इसका g का मान कितना मान लीजिएगा, कुछ नहीं तो 10 मान लीजिएगा। और 9.8 को 10 से गुना कर दीजिएगा दोस्तों, तो ये 98 इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किसका अस्तित्व बताता है। तो उसको बात करें इसका जो है रदरफोर्ड का दोस्तों ये नाभिक का दोस्तों ये बताता है। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये नाभिक हो जाएगा। और तो ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन का दोस्तों ये बना होता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 300% बढ़ा देने पर वस्तु का फनवेग दोस्तों कितना बढ़ जाएगा। तो इसका दोस्तों फनवेग जो है इसको ये 1% बढ़ जाएगा। जहाँ दोस्तों गतिज ऊर्जा बराबर दोस्तों ये गतिज ऊर्जा बराबर दोस्तों क्या होता है, P²/2m होता है। अगला प्रश्न है, 0.5 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु 20 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से सीधे ऊपर की फेंकी जाती है तो उस तरह बिंदु पर वस्तु का कितनी अस्थितिज ऊर्जा होगी। अगर दोस्तों बात करें तो जो होती है अस्थितिज ऊर्जा का दोस्तों मान निकालिएगा दोस्तों ये क्या होते हैं, ये mgh होते दोस्तों। और इसको निकाल दीजिएगा सीधा पॉइंट पर दोस्तों, जहाँ g का मान दोस्तों कितना है तो ये 9.8 है। दोस्तों और बात करें तो u का दोस्तों u कितना है, ये 20 मीटर है। तो m दोस्तों कितना है, ये 0.05 ये ग्राम है। अब इसको तोड़ लीजिएगा तो फिर दोस्तों उच्चतम बिंदु को दोस्तों मान पूछ रहे थे, h बराबर लगा दीजिएगा। h बराबर क्या होता है, U²/2g। तो u का दोस्तों कितना होगा, ये 20 × 20 हो जाएगा। बट 2 और g का मान दोस्तों कितना है, 10 है। 10 दोस्तों 20 हो जाएगा, बाद में कट जाएगा। इसका आंसर कितना निकलेगा दोस्तों, ये 10 आ गया इसका आंसर। अगला प्रश्न है, सरल लोलक का आवर्तकाल दोस्तों ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो ये ध्रुवों पर अधिक एवं ध्रुवों से अधिक विषुवत रेखा पर दोस्तों ये होता है। तो दोस्तों आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। और जहाँ दोस्तों बात करें टी आवर्तकाल दोस्तों, ये टी बराबर क्या होता है दोस्तों, ये 2π√L/g होता है। और जहाँ टी जो होता है दोस्तों ये रिएक्टिव प्रोपोर्शनल टू ये 1/L/g का अंडर रूट होता है। और दोस्तों बात करें जी का मान का, तो जी का मान जो होते हैं तो वो विषुवत रेखा पर दोस्तों ये न्यूनतम होते हैं। और ध्रुव पर ये अधिकतम होते हैं, जिसका मान दोस्तों ये 9.83 होता है। और विषुवत रेखा पर दोस्तों बात करती है 9.78 ये होता है। इसका दोस्तों आंसर क्या आ गया, ये डी आ गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। दूसरा है, मुकुलन द्वारा केवल उसके जीवों में ही जनन होता है।
अगर दोस्तों बात करें तो ये केवल दोस्तों ये एक सही है, बात बाकी दोस्तों ये दो दूसरा गलत है। मुकुलन द्वारा दोस्तों एक जो है वो लैंगिक दोस्तों ये जनन है, बात बाकी दोस्तों ये बी गलत। इसका आंसर केवल इसका हो जाएगा ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं? पहला है थैलोफेटा, ये दोस्तों ये कवक का अंतर्गत आता है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। ये थैलोफेटा जो दोस्तों ये शैवाल, इसके अंतर्गत शैवाल और लाइकेन इसके अंतर्गत इसके आते हैं दोस्तों, ये पहला ही गलत है। बाद बाकी ये सभी के सभी बरियोफाइटा मॉस, टिरिडोफाइटा फर्न, चौथा है जिम्नोस्पर्म, ये पाइनस, ये सभी सही है, बाद बाकी पहला गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, SO2 गैस पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? तो SO2 की दोस्तों बात करें तो ये जो है पानी में घुलकर दोस्तों ये H2SO3 दोस्तों ये बनाते हैं, ये सल्फ्यूरिक अम्ल ये बनाते हैं। तो देखिए विकल्प में दोस्तों क्या क्या दिया गया दोस्तों, ये पहला पानी दिया गया है सल्फ्यूरिक दोस्तों ये अम्ल का निर्माण करता है, तो इसको देख लीजिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण ये करता है। इस पर दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। और दोस्तों बात करें H2SO7 दोस्तों, तो ये ओलियम इसको कहा जाता है, ये इसको ओलियम कहा जाता है। और दोस्तों बात करें H2SO8 का दोस्तों, तो ये मार्शल अम्ल इसको कहा जाता है, मार्शल अम्ल इसको कहा जाता है, सबको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पाचक इंजाइम वसा को वसा अम्ल तथा गिरोफ्लोरिन में बदल देता है? और दोस्तों बात करती है ये तो होते दोस्तों ये लाइपेज ये बदल देता है, आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। और दोस्तों बात करें ट्रिप्सिन का दोस्तों, तो ये प्रोटीन को पचाने का काम करता है, ये प्रोटीन को पचाने का काम करता है। तो काइमोट्रिशियन दोस्तों ये जो होते हैं ये प्रोटीन को दोस्तों ये भी पचाने का काम करता है प्रोटीन को। तो एमाइलेज की बात करें तो एमाइलेज जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट पचाने का काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट पचाने के ये काम करते हैं। इस प्रकार से देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लाइपेज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातु का नहीं है? अगर दोस्तों देखिएगा क्षार धातु के इसमें से कौन नहीं है दोस्तों, ये जो होते हैं तो ये एस ब्लॉक का दोस्तों ये अंतिम कक्षा में दोस्तों ये होते हैं जो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस ब्लॉक का दोस्तों ये काम होता है। अब दोस्तों देखिएगा तो इसका ऑप्शन तो बी पर देखिएगा तो 1s² 2p² 3s² 3p1 दोस्तों ये नहीं होगा, बाद बाकी सभी दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? पहला है अमाशय रफ, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें पाया जाता है। दूसरा है चाय, इसमें टेनिक अम्ल पाया जाता है। तीसरा है विटामिन सी, इसमें फिट्रिक अम्ल, तो ये सी गलत है। विटामिन तो सी में जो होते हैं ये नींबू के फल में ये पाए जाते हैं, नींबू के खट्टे फल में ये पाए जाते हैं। इसका दोस्तों क्या आ जाएगा ये आंसर। और फिट्रिक अम्ल जो दोस्तों ये एब्सोर्बिक एसिड ये होते हैं, एब्सोर्बिक एसिड ये होते हैं। इस प्रकार ये सी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुक्त पतन गति में जब वस्तु ऊपर की ओर गति करती है तब दोस्तों ये क्या होगी? जब दोस्तों ये ऊपर गति और करती है दोस्तों ये गति का वेग दोस्तों ये धीमी होती जाती है, तो इसका दोस्तों क्या होगा ये आंसर दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्री फॉल में। अगला प्रश्न है, यदि एक 60 वाट तथा एक 40 वाट का बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो दोस्तों ये क्या होगा? अगर जब दोनों को दोस्तों जोड़ेंगे तो इसमें दोस्तों क्या होते हैं, पहले देखिए कि श्रेणी क्रम में होता क्या है। तो इसमें जो धारा जो होती है, धारा विद्युत धारा जो इसमें होती है, विद्युत धारा इसमें ये एक समान इसमें होती है, एक समान इसमें होती है श्रेणी क्रम में। अब दोस्तों क्वेश्चन पाते हैं 60 वाट तथा 40 वाट का श्रेणी क्रम दोस्तों जोड़ेंगे तो इसमें दोस्तों क्या होगा, जब दोनों को जोड़िएगा तो ये 40 वाट वाला बल्ब दोस्तों ये ज़्यादा प्रकाशित इसको हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी लेंस का प्रकाशीय केंद्र वह बिंदु है जिससे आपतित प्रकाशीय किरण दोस्तों ये क्या होती है, तो ये बिना विचलित हुए दोस्तों ये गुजर जाती है। दोस्तों इसको इस प्रकार से इसको दिखाया जा सकता है। दोस्तों जब इसको गुजारेंगे दोस्तों ये जो होती हैं ये मुख्य पॉइंट्स दोस्तों ये बिना विचलित हुए ये गुजर जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, द्विबीजपत्री पौधे में रंध्र पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं दोस्तों ये सही है। दूसरा है, एक बीजपत्री पौधे में ये पत्तियां की दोनों तरफ पाई जाती है दोस्तों ये भी सही है। तीसरा है, जलोद्भिद पौधे की पत्तियों में रंध्र नहीं पाए जाते हैं दोस्तों ये तीनों दोस्तों ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, क्षार धातु का आयनन विभव अति उच्च होता है दोस्तों, ये जो होते हैं तो ये अति उच्च नहीं दोस्तों ये अति निम्न होते हैं दोस्तों। इसका ये पहला विकल्प दोस्तों ये क्या है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये निम्न होते हैं। दूसरा विकल्प है, अक्रिय गैस का आयनन विभव दोस्तों ये अति निम्न होते दोस्तों, ये निम्न नहीं अति उच्च होते हैं दोस्तों, ये उल्टा कर दिया है।
तो इस प्रकार ना तो ए ना तो बी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूक्ष्म जीव की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। और दोस्तों बात करें सूक्ष्म जीव का, तो इसके लियो एन हुक के द्वारा दोस्तों इसको खोज किया गया। तो इसका दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा, ये इस बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा पदार्थ है जो जो वफायुक्त खाद्य पदार्थ को दोस्तों ये सड़ने से बचाता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पदार्थ के फनवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। दोस्तों अगर निकालिएगा तो पदार्थ की फनवेग जो दोस्तों होते हैं पी बराबर दोस्तों क्या होती है, एम बी होते हैं। और तो इससे कौन सा दोस्तों प्राप्त होता है, दोस्तों ये एम दोस्तों ये प्राप्त होते हैं, द्रव्यमान से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गैस ईंधन का प्रभाव अवयव कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन है। दोस्तों इसको निकालिएगा तो ये जो होते हैं दोस्तों ये कोल गैस दोस्तों ये दोस्तों ये भाप अंगार गैस ये होती है। दोस्तों ये भाप अंगार दोस्तों गैस क्या होती है, दोस्तों ये जल गैस होती है, ये जो होती है ये जल गैस होती है। और दोस्तों बात करें पॉजिटिव गैस का, पॉजिटिव गैस दोस्तों ये क्या होते हैं, CO प्लस N2 दोस्तों ये होते हैं। और दोस्तों बात करें प्राकृतिक गैस तो इसमें दोस्तों 80% CH4 मीथेन होते हैं। अगर दोस्तों बात करें कोल गैस का, तो इसमें दोस्तों CO प्लस CH4 इसमें मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका pH मान न्यूनतम होता है। दोस्तों pH मान पहले देखते हैं तो किसका कितना होता है। तो दूध का दोस्तों देखिए, दूध का देखिएगा तो इसमें 6.6 के आसपास होता है। अगर रक्त का देखिएगा तो ये 7.4 के आसपास होता है। और तो अमाशय का देखिएगा तो ये अमाशय जो होता है इसका 1.5 के आसपास होता है। और दोस्तों लार में जब दोस्तों भोजन करने से पहले दोस्तों बात करें तो लार में भोजन करने से पहले तो ये 7.4 होता है। और दोस्तों बात करें बाद में तो खाने के बाद दोस्तों ये 5 फिर 8 हो जाता है खाने के बाद। आप दोस्तों पूछ रहा है कि न्यूनतम किसका, दोस्तों ये अमाशय का दोस्तों देखिएगा सबसे कम है pH मान, तो इसका दोस्तों कितना है 1.5 ही है। अगला प्रश्न है एसिटिक अम्ल को जल के साथ मिलाने पर क्या होता है। दोस्तों एसिटिक अम्ल को दोस्तों जब जल में मिलाइएगा तो ये पूरी तरफ से घुल जाता है। आंसर से क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानकी का लाल रंग किसकी उपस्थिति कारण होता है। दोस्तों बात करें मानकी का दोस्त होती है क्रोमियम ऑक्साइड के कारण दोस्तों ये होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र के आहार श्रृंखला में मानव दोस्तों क्या है। मानव की दोस्तों बात करें पारिस्थितिकी तंत्र के अनुसार से दोस्तों तो ये मानव जो होते हैं तो ये प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों उपभोक्ता तंत्र के दोस्तों ये आते हैं। अगला विकल्प है तपेदिक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अगर दोस्तों बात करें तपेदिक संबंध में कौन सा कथन दोस्तों पूछ रहा है कि सही नहीं है। यह एक प्रकार का बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कारण होता है दोस्तों, ये सही है दोस्तों, ये सब सही है। दूसरा उस रोग में सामान्यतः फेफड़ा प्रभावित होता है दोस्तों, ये भी सही है। तीसरा विकल्प पर जाते हैं। तीसरा विकल्प है यह तीव्रता से फैलने वाले संक्रामक रोग है जो रोगी के थूक, कफ तथा खांसी के माध्यम से फैलता दोस्तों, ये भी सही है। और चौथा दोस्तों बात करें, चौथा जो है ये इस रोग से बचाव हेतु प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को हर घर 3 वर्ष बाद टीबी का टीका वापस लगाने से दोस्तों ये गलत है। ये ऊपर का तीनों सही था, बाद में की डी गलत था। आगे बढ़ते दोस्तों ये जो होते हैं ये टाइफाइड के लिए दोस्तों ये होते हैं टीबी दोस्तों। अगला प्रश्न है कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। कीटों के संबंध से दोस्तों ये बात करती है जो होती है दोस्तों इसको बोलते हैं ये एंटोमोलॉजी इसको बोला जाता है, इसको एंटोमोलॉजी बोला जाता है। और दोस्तों मेमोलॉजी की दोस्तों बात करें तो इसी स्तनधारी इसको बोला जाता है, स्तनधारी इसको बोला जाता है। और दोस्तों ऑर्निथोलॉजी की दोस्तों बात करें ये जो होते हैं ऑर्निथोलॉजी दोस्तों ये पक्षी होते हैं, ये पक्षी के अध्ययन किया जाता है। और तो इक्थियोलॉजी की दोस्तों बात करती है मछली का इसमें अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है कवक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। कवक जो होते हैं ये मृत जीवी भी हो सकते हैं, ये परजीवी हो सकते हैं, तो ये सहजीवी हो सकते हैं दोस्तों, ये सोपोफी दोस्तों ये नहीं होते। इस प्रकार से ये गलत है, बाद बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक फनयूजी उत्तक नहीं है। और दोस्तों बात करें फनयूजी उत्तक की तो ये मानव शरीर में 4 प्रकार के दोस्तों, ये मानव शरीर में 4 प्रकार की दोस्तों ये उत्तक पाई जाती है। और दोस्तों इसमें फनयूजी उत्तक दोस्तों कौन सी, ये पेशी नहीं है, बाद बाकी अस्थि उपास्थि लिगामेंट दोस्तों सभी बाद बाकी ये सी नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं है। और दोस्तों देखिएगा तो जियोमेज इसके अंतर्गत दोस्तों ये मक्का का दिन किया जाता है दोस्तों, ये सही है। दूसरा है ओजिया फिटाइवा फरफो दोस्तों ये गलत है, इसमें दोस्तों ये इसको धान का अध्ययन इसमें किया जाता है दोस्तों, ये यही गलत था, बाद बाकी ये सभी दोस्तों ये सही है। अगला प्रश्न है 3Fe लोहा प्लस 4H2O दोस्तों ये जब
Fe3O4 प्लस 4H2O ऑक्सीकारक की दोस्तों भूमिका में क्या होंगे दोस्तों, इसकी भूमिका दोस्तों कीजिएगा, इसके अंतर्गत दोस्तों ये H2 का दोस्तों ये निर्माण हो जाएगा, ऑक्सीकृत इसको कर देगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो काबर झील बेगूसराय, दूसरा है नागी झील नागी डैम नालंदा, तीसरा है नकटी डैम जमुई, चौथा है उदयपुर पश्चिम चंपारण। दोस्तों देखिएगा, तो नागी डैम जो दोस्तों ये नालंदा में नहीं है, तो ये भी जमुई में है, तो ये गलत है, बाद बाकी सभी के सभी दोस्तों ये सही है। अगला प्रश्न है, पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक के माध्यम से दोस्तों होता है? ये जो होते तो दोस्तों ये पौधे में ये जैलम के माध्यम से होते हैं, जो जल और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। और दोस्तों जब वहाँ पहुँचा तो उसके बाद फ्लोएम का कार्य होता है दोस्तों, ये भोजन तैयार करके सभी जगह पहुँचाने का इसका कार्य होता है फ्लोएम का। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, 126 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई पत्थर सीधे ऊपर की ओर फेंका गया है, तो पत्थर द्वारा पहुँची गई महत्तम ऊँचाई निकालें, तो निकालिएगा। पहले इसको मीटर में पहले बदल लीजिए, तो 126 दिया गया है, इसको दोस्तों मीटर बदलिएगा तो 5/18 आएगा, तो 18 पता है 126 5 35 का दोस्तों आ जाएगा, 25 मीटर आ गया है। अब दोस्तों एच का मान दोस्तों क्या होता है, एच का मान दोस्तों निकालिएगा तो एच बराबर दोस्तों ये U²/2G हो जाएगा। तो U का मान दोस्तों कितना निकल गया, 35 × 35 बटे 2 × G का मान दोस्तों अपने मन से 10 मान लेना है। G का दोस्तों मान 10 निकालिएगा, G का मान दोस्तों 10 निकालिएगा, तब इसका दोस्तों मान कितना निकल जाएगा, काट दीजिएगा, तो ये 1/5 आ जाएगी इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होता है। दूसरा है, बढ़ते पोषक अवसर के साथ ऊर्जा क्षय के दर में दोस्तों कमी आती है। दोस्तों ये केवल एक सही है, बाद बाकी दोस्तों ये 2 गलत होगा। इस प्रकार दोस्तों हम लोग जो है आज अपने पेपर में कुल 50 प्रश्नों का डिस्कशन किए हैं। अगर अच्छे लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।